क्या आपने एक ऐसे राष्ट्रपति का नाम सुना है जिसने बैंक लूटा हो, किडनैपिंग की हो, मर्डर किया हो, ऐसे और भी कई गुनाह उसके नाम हो? अगर नहीं सुना तो आज हम आपको बताएंगे उस राष्ट्रपति के बारे में जिसने 14 सालों तक जेल की हवा भी खाई और 5 सालों तक देश का राष्ट्रपति भी रहा। एक और जहां उसने हथियारों के दम पर अमीरों से पैसे लूटे, वहीं दूसरी ओर अपने देश के गरीबों के लिए अपना सब कुछ दे दिया। जी हाँ, कैसे एक हिंसक अपराधी बना देश का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति। आइए जानते हैं इस वीडियो में। साउथ अमेरिका के एक छोटे से देश उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका को दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही फकीरों जैसा जीवन जिया। प्रेसिडेंट हाउस के बजाय ये अपने 2 कमरे के मकान में रहे। बॉडीगार्ड के तौर पर 3 पैरों वाला कुत्ता, आलीशान गाड़ियों के बदले 60 पुरानी साइकिल और 1987 की पुरानी वॉक्सवैगन बीटल कार। जरा सोचिए, क्या ये एक राष्ट्रपति की लाइफस्टाइल हो सकती है? उरुग्वे के राष्ट्रपति होते हुए भी जोस मुजिका ने ऐसी ही सिंपल लाइफ जी है और आज भी वे आम लोगों की तरह खुद कुएं से पानी भरते हैं और अपने कपड़े भी धोते हैं। अपनी पत्नी के साथ मिलकर फूलों की खेती करते हैं। खेती के लिए ट्रैक्टर भी वे खुद ही चलाते हैं। ये ही नहीं, अगर ट्रैक्टर खराब हो जाए तो खुद ही मैकेनिक की तरह उसे ठीक भी करते हैं। बिल्कुल साधारण से कपड़ों में नजर आने वाले ये जोस मुजिका उरुग्वे के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्रपति बनने से पहले जोस मुजिका एक अपराधी थे, एक हिंसक अपराधी। अब जोस मुजिका एक क्रिमिनल से प्रेसिडेंट कैसे बने, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दरअसल मुजिका का जन्म 20 मई साल 1935 को हुआ था। उनका असली नाम जोस अल्बर्टो पेपे मुजिका कोर्डानो है। मुजिका के पिता एक छोटे किसान थे जो साल 1940 में अपनी मौत से कुछ समय पहले दिवालिया हो गए थे। तब मुजिका केवल 5 साल के थे। मुजिका का बचपन बहुत गरीबी में बीता। 13 से 17 साल की उम्र के बीच उन्होंने कई क्लबों के लिए काम किया। जोस मुजिका क्यूबा क्रांति से निकले हुए नेता हैं। वे उरुग्वे में गुरिल्ला स्ट्रगल के सबसे बड़े लीडर भी रहे हैं। उन्होंने अपने सीने पर 6 गोलियां भी खाई हैं। बात यह है कि 16वीं सेंचुरी के वक्त जोस मुजिका क्यूबन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड एक आर्म्ड पॉलिटिकल ग्रुप तुपमारोस आंदोलन में शामिल हो गए। इस ग्रुप का मिशन सरकार को कमजोर कर उसे गिराना था और इसके लिए उन्होंने कई हिंसक कदम उठाए। किडनैपिंग की, लोगों की हत्या भी की। कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह काम करते थे, यानी अमीरों के पैसे छीनकर गरीबों में बांटते। इसके लिए कई बार तो उन्होंने बैंक भी लूटे। इसकी वजह से मुजिका को कई बार पुलिस ने अरेस्ट भी किया। वहीं आप ये जानकर शॉक्ड भी हो जाएंगे कि जोस मुजिका कई बार जेल से फरार भी हुए। जी हाँ, मुजिका पहली बार 1970 में जेल गए। उस वक्त एक मोंटेविडियो बार में मुजिका ने क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया, जिसके बाद उन्होंने मुजिका को 6 गोलियां मारी। हालांकि यहाँ उनकी जान बचा ली गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। वो उन 100 से अधिक तुपामारोस में से एक थे जो सितंबर 1971 में जेल के अंदर से एक सुरंग खोदकर पंटा कैराटास जेल से भाग निकले थे। लेकिन 1 महीने के अंदर ही मुजिका को पुलिस ने दोबारा अरेस्ट किया, लगभग 12 कैदियों के साथ। मुजिका फिर से जेल से भाग निकले। 1972 में जोस को फिर से पुलिस ने पकड़ लिया। इस बार मुजिका को 10 सालों से अधिक जेल में रहना पड़ा। इस बार उन्हें सॉलिटरी सेल में रखा गया। साल 1973 में उरुग्वे में सैन्य तख्ता पलट हुआ, लेकिन तख्ता पलट के बाद भी मुजिका और 8 दूसरे क्रांतिकारियों को जेल में ही रखा गया। कहते हैं कि मुजिका को कैद के दौरान बहुत टॉर्चर किया गया। उन्हें पागल बनाने की भी कोशिश की गई। हालांकि 1985 में जोस मुजिका को माफी के तहत रिहा कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर जोस मुजिका ने 14 साल जेल में काटे।
इसके बाद शुरू हुआ जोस मुजिका का राजनीतिक करियर। तब तक देश में डेमोक्रेसी आ गई थी, जिसके बाद मुजिका और कई तोपामारोस ने मिलकर ये प्लान बनाया कि अब वक्त आ गया है रियल पॉलिटिक्स करने का और सभी चीज़ों को अंदर से बदलने का। उन्होंने दूसरे वामपंथी संगठनों के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसे ब्रॉड फ्रंट गठबंधन ने एक्सेप्ट किया। 1999 में मुजिका सीनेटर बने। इस दौरान इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि साल 2004 में उन्हें सीनेट के लिए फिर से चुना गया और उनकी पार्टी को 3 लाख से भी ज़्यादा वोट मिले। ऐसे में गठबंधन के भीतर मुजिका ने अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत किया। जोस मुजिका ने 2005 से 2008 तक पशुधन, कृषि और मत्स्य पालन मंत्री के रूप में काम किया। बाद में ब्रॉड फ्रंट के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 2009 का राष्ट्रपति चुनाव जीता और 1 मार्च 2010 को एज अ प्रेसिडेंट अपना काम संभाला। आपको पता है, एक राष्ट्रपति बनने के बाद मुजिका ने उरुग्वे के लोगों के लिए बहुत काम किया। उनके शासन के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13% से गिरकर 7% हो गई। राष्ट्रीय गरीबी दर 40% से 11% हो गया और न्यूनतम मजदूरी 250% बढ़ गई। उन्होंने ट्रेड यूनियनों को मजबूत करने का भी समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ के अनुसार उरुग्वे उस वक्त अमेरिकी महाद्वीप में सबसे उन्नत देश बन गया, क्योंकि इस बार उन्होंने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी समझदारी पर भरोसा किया। ये बात शायद आपको मालूम हो कि उरुग्वे के राष्ट्रपति जोस मुजिका को दुनिया का सबसे गरीब राष्ट्रपति कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मुजिका जब प्रेसिडेंट थे तो वो अपनी सैलरी का 90% हिस्सा डोनेट कर देते थे। प्रेसिडेंट सैलरी के रूप में मुजिका को हर महीने $13,300 मिलते थे, जिसमें से $12,000 वो गरीबों को दान दे देते थे। बाकी बचे $1,300 में से $775 छोटे कारोबारियों को भी देते थे। अब जरा सोचिए भला ऐसा भी कोई करता है क्या? यही नहीं, एक देश के राष्ट्रपति को जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, मुजिका को भी वो सभी सुविधाएं दी गई, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। शायद आपको इस बात पर यकीन न हो, लेकिन ऐसा ही था। वो किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा की वजह से ऐसा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में ही रहना पसंद था। जोस मुजिका की लाइफ इतनी इंस्पायर्ड रही है कि इनकी जिंदगी को लेकर कई फिल्में बनी, कई किताबें छपी। उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका का नाम आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। वो ऐसे राजनेता थे जिन्होंने लग्जरी लाइफ को छोड़ सिंपल जीवन जीने पर ही जोर दिया। कहते हैं जोस मुजिका एक ऐसे प्रेसिडेंट रहे जिन्होंने खुद गरीब रहते हुए अपने देश को अमीर बना दिया। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी पैक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।